हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के माइंड में क्या चलता है आपके लिए और हार्ट स्पेस में क्या चलता है। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप सर्द रीड कर भी सकती हैं और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आप सर्द रीड कर सकती हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आपके पार्टनर के माइंड में क्या चलता है आपके लिए और हार्ट में क्या चलता है। चलें, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पर्सन के माइंड में क्या है मेरे व्यूअर के पार्टनर के लिए। जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। इट मीन्स टाइमलेस का मतलब जब आप इस सिचुएशन से कनेक्ट करेंगे तो ये आपकी रीडिंग है। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चलता है आपके लिए। ठीक है, और हार्ट में क्या चलता है आपके लिए। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के हार्ट में, मेरे व्यूअर के पर्सन के हार्ट में क्या चलता है। मेरे व्यूअर के पर्सन के हार्ट में क्या चलता है मेरे व्यूअर के लिए। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है मूव ऑन एंड स्टैंड योर ग्राउंड। आई डोंट नो ये किस लिए बोला जा रहा है मूव ऑन। लेट्स ही चेक करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे हार्ट स्पेस में क्या चलता है, माइंड में क्या चलता है। माइंड में चल रहा है द वेटिंग गेम। आपके पार्टनर चाहते हैं आप वेट करें। आपके पर्सन को ऐसा लगता है सिचुएशन को आगे बढ़ने के लिए टाइम चाहिए। टू टू की एनर्जी है यहाँ पर। टू नंबर आपसे कनेक्ट कर सकता है इंट्यूशन। आपके पार्टनर आपकी सिचुएशन में अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी इंट्यूशन पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। लेकिन यहाँ पर चल रहा है आपके रिलेशनशिप में द वेटिंग गेम। अब बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस पार्टनर का, और ये पर्सन अब अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है आपके लिए, आपकी सिचुएशन के लिए। यहाँ पर है अथॉरिटी नंबर 4 एंड सेक्रीफाइस। हार्ट स्पेस में आपका पर्सन, आपके पर्सन के हार्ट स्पेस में चलता है वो इस रिलेशनशिप की अथॉरिटी लेना चाहते हैं और सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। अगर पास में बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक और डोमिनेटिंग एनर्जी थी तो अब आपके पार्टनर थोड़ा सा एक सेक्रीफाइसिंग एनर्जी में आना चाहते हैं। उनका दिल कहता है नरम। इट मीन्स एक काइंड हार्ट तरीके से इस सिचुएशन को डील करना, अपने दिल को नरम करके इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करना। अगर पास में आपके पार्टनर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इस चीज़ को समझना नहीं चाह रहे थे, सिचुएशन में अभी पोटेंशियल है, वो सिचुएशन में वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर चल रहा है वेटिंग गेम और इंट्यूशन। आपके पर्सन इस वक्त अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। ठीक है, इस सिचुएशन के लिए इंट्यूशन को सुन रहे हैं। उनका दिमाग कह रहा है इंट्यूशन पे ध्यान दो। वो दिमाग भी अपनी इंट्यूशन की तरफ लगा रहे हैं। वो सिचुएशन को एक अपनी इंट्यूशन के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं। उनका हार्ट स्पेस बहुत ज़्यादा, जब अगर एक आपको ऐसा लगा पत्थर दिल रहा है ये पर्सन, तो सेक्रीफाइस करने के लिए पर्सन रेडी हो रहा है। आपके पर्सन के माइंड में क्या है आपके लिए। आपके पर्सन के माइंड में क्या है आपके लिए। अनफोल्ड होता है ये कार्ड तो हमने ले लिया। यहाँ पर आ गया 4 कार्ड। आपके पर्सन के हार्ट में क्या है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ पेंटिकल। इट मीन्स लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी और एक स्टेबल। ये पर्सन आपको दिखा रहा है बहुत ज़्यादा स्टेबल है ये, लेकिन ये फीलिंग ऑफ लॉस में है। ठीक है, वेट। अब हम देखते हैं यहाँ पर हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के, आपके लिए। आपके पर्सन फिलहाल अभी अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है। कार्ड नंबर 1 आ चुका है, 2, 3, 4। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, एक क्लैरिटी। आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है सिचुएशन के बारे में। वेट, मैं डेक्स यहाँ नहीं रख रही, बॉटम ऑफ द डेक हम सबके ले लेंगे। ठीक है, वेट। अब देखते हैं हार्ट स्पेस में क्या है, माइंड स्पेस में क्या है। माइंड में है क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको बहुत इमोशनल
एक इंसान एक ऑनेस्ट और एक लॉयल पर्सन की तरह देखते हैं, जो इमोशनल पर्सन है, जो एक सेंसिटिव पर्सन है। ये पर्सन आपको रोकना चाहता है, ये पर्सन जानता है, इसका माइंड जानता है कि आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और इस साइकिल को एक एंडिंग दे रहे हैं। यहाँ पर एंड आपके एक्शन देने से आ रहा है, ये पर्सन जानता है, ये पर्सन आपको रोकना चाहता है, लेकिन खास कुछ इसके पास है नहीं आपको रोकने के लिए। इस सिचुएशन की, इस साइकिल को एंड होने से रोकने के लिए इस पार्टनर के पास कुछ है नहीं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये पार्टनर आपका, कोई भी, लेकिन इस वक्त अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है। यहाँ पर आप लोग के बीच एक वेटिंग गेम चल रहा है, आप लोग के बीच यहाँ पर मुझे एक सेपरेशन नजर आ रहा है, आप लोग कांटेक्ट में नहीं है इस सिचुएशन में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है। आप लोग का एक साइकिल खत्म हो रहा है, आप वॉक अवे कर रहे हैं, अपने इमोशंस को इस पर्सन को नहीं बताना चाह रहे, आप वॉक अवे कर रहे हैं सिचुएशन से। आपके पार्टनर के हार्ट स्पेस में क्या है? 8 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर यहाँ पर वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं सिचुएशन में, ठीक है, लेकिन ये बहुत देर बाद आपके पर्सन को अंदाजा हुआ है। पेज ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको अप्रोच करके सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं जाने से। आपके पार्टनर की एनर्जी है आपको रोकने की, इस सिचुएशन में वो नहीं चाहते ये एंडिंग आए, क्योंकि उनका दिल कह रहा है ये सिचुएशन में अगर वो वर्क करें यहाँ पर, आपके पार्टनर एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी फैमिली लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन आप आगे बढ़ने के लिए अब तैयार हैं, आपने वॉक अवे करने का सोच लिया है, सिचुएशन से बाहर निकलने का सोच लिया है, लेकिन एक वक्त में इस सिचुएशन को डैमेज इसी ने दिया है। एक वक्त में इस साइकिल को स्टार्ट होने से पहले एंडिंग इसी पर्सन ने दी थी। ये पर्सन आपको वॉक अवे करके गया था, आपके सिचुएशन को समझने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन के माइंड स्पेस में क्या है? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। दी चैरियट, आगे की तरफ अब मूव करना चाहता है, दिमाग भी कहता है कि इस सिचुएशन में पोटेंशियल है, आगे की तरफ मूव करो। दी लवर, ये पर्सन अब आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, अपने लवर की तरह एक्सेप्ट कर रहा है। अगर पास्ट में इसने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो इस वक्त एक्सेप्ट कर रहा है। इसका आपका इसकी लाइफ से चले जाना एक बर्डनसम सिचुएशन है, ये नहीं चाहता ये साइकिल एंड हो। मून, फेयरफुल है यहाँ पर, आपके जाने से इसके दिल में बहुत खौफ है, बहुत डर है, क्योंकि ये आपको जाता हुआ देख रहा है। आप डिटरमाइन है, अगर इस पर्सन ने आपको वो नहीं दिया जो आप इससे चाहते हैं, तो आप आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। देखिए 10 ऑफ सूट, आप लोग की साइकिल एंडिंग का टाइम है ये, आप अपनी पावर में है, बहुत ज़्यादा अपनी पावर में है। आपको यहाँ पर एक पेंटिकल या एक ऑफर चाहिए, अदरवाइज आप सिचुएशन को एंड कर देंगे। आपको यहाँ पर आप अपनी पावर में है, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहा है आप इस सिचुएशन को एंड कर आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल डिटरमाइंड हो चुके हैं, बिल्कुल। पेंटिकल, आपने बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करी है, ये पर्सन जानता है। आप इसको स्टॉक जरूर कर रहे हैं, आपने इसको बिल्कुल यहाँ पर ये क्लियर कर दिया है, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपकी स्टॉकिंग एनर्जी मुझे नजर आ रही है, आप इसको स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, इस सिचुएशन को एंड करके अपनी पावर में आपने बहुत सोच समझ कर आप ये सब कुछ कर रहे हैं। अब आप अपने दिमाग से काम ले रहे हैं, क्योंकि आपने जितना यहाँ पर इमोशनल होकर इस पर्सन को समझाना था वो उतना समझा दिया। ये पर्सन वो नहीं है जो आपके इमोशनल साइड को समझे, आप समझ चुके हैं। आपको यहाँ पर माइंड गेम्स खेलने पड़ेंगे, अदरवाइज वैसे भी आप अपनी पावर में, आप सिचुएशन को एक लास्ट शॉट खेल रहे हैं, उसके बाद आप सिचुएशन को छोड़ने के लिए तैयार तो हो चुके हैं। और ये पर्सन एक बर्डनसम सिचुएशन में है, ये आपका अपनी लाइफ से जाना बेयर नहीं कर सकता, ये नहीं बर्दाश्त कर सकेगा कि आप इसको छोड़कर मूव करें कहीं और। क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है, ये दिल से क्या चाहता है ये पर्सन एक दिल से और दिमाग से न्यू बिगनिंग, आगे की तरफ मूवमेंट चाहता है, लेकिन अब इसको ऐसा लग रहा है आपका उतना इंटरेस्ट रहा नहीं है, कंफ्यूज है, इसको नहीं पता। एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, आपको किस तरीके से अप्रोच करे अपनी लाइफ में लाने के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल, आपसे कनेक्शन को बनाना चाहता है, कोई टेक्स्ट, कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई अपने दिल की बात आपको बताना चाहता है एक न्यू बिगनिंग के लिए। बिल्कुल यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की नीड थी, और यहाँ पर ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर एक व्हील चेंज हो चुका है और व्हील आपके फेवर में चेंज हुआ है, ठीक है। व्हील जो चेंज हुआ है वो आपके फेवर में चेंज हुआ है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये समझता है इस बात को, इसको समझ में आ रहा है। एक साइकिल, एक एक यहाँ पर आपका एक जो टाइम था ना, एक कोल्ड, नेगेटिव और डिटैच टाइम, एक बहुत आपका कार्मिक साइकिल चल रहा था, वो एंड हो चुका है। ये पर्सन कोल्ड और डिटैच रहा है,
इसने हमेशा अपनी फीलिंग्स कोल्ड रखी हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड हमेशा ये अपनी चाहत को छुपाता रहा है अपने स्नेकी बिहेवियर के पीछे, ठीक है। यहाँ पर इसने बहुत ज्यादा आपके साथ आर्ग्यूमेंट करी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको एक बिल्कुल एक काउंटर पार्ट की तरह देखता है। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, दिल दिमाग इसका दोनों तरीके से चाहता है कि आप इसकी लाइफ में आए और आप इसके साथ एक बिगनिंग करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल एक परफेक्ट पार्टनर, एक काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको समझ में नहीं आ रहा। वेटिंग गेम चल रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बिल्कुल वेटिंग गेम है यहाँ पर। इस पर्सन को अभी इंतजार करना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, इसकी इंट्यूशन बिल्कुल इसको राइट गाइड कर रही है कि आप आगे की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमें बॉटम ऑफ द डेक स्टार्टिंग में निकला था मूव ऑन, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका दिमाग सिर्फ आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। स्टैंड योर ग्राउंड, आप अपने आपने आपने जो अपना जो स्टैंड लिया उस पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है। आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, आप आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी पावर में है इस वक्त। आप नहीं चाहते आप अब इसकी तरफ आए वापस, आप इससे कुछ मांगे वापस, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा लव है, आपने वो फील करा, आपने वो एक्सप्रेस करा, वो आपने बताने की कोशिश करी, आपने वो करेक्शन इससे बनाने की कोशिश करी, लेकिन इसको समझ में नहीं है। आपको हमेशा यहाँ पर बिट्रे मिला है, आपको यहाँ पर हमेशा एक एंडिंग का सामना करने को मिला है। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा एक एंडिंग और नेगेटिविटी फेस करी है, लेकिन ये पर्सन अपनी ईगो को ख़त्म कर रहा है। एक इसका शेडो साइड ख़त्म हो रही है, कोई आपका कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इसके पास सारे टूल्स हैं, ये हमेशा आपको ट्रिक्स कर कर अपनी लाइफ में दोबारा कनेक्ट करता है, मैनिफेस्ट करता है। टेलीपैथिक आप जब मैसेजेस या एक्सचेंज करता है, आप उस फीलिंग्स को अपनी मिसिंग एनर्जी समझ कर इसको टेक्स्ट या कॉल करते हैं हमेशा, ठीक है। नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच है आपसे इस वक्त, लेकिन ये छुपा रहा है, ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, ये नहीं चाहता आपके साथ ये साइकिल एंड हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक कार्मिक पर्सन है। इसने आपको आपको आपका इस पर्सन के साथ कोई कार्मिक फेस था जो चल रहा था अब तक, ठीक है, जो अब एंडिंग है। और वो एंड सिर्फ आप ही कर सकते थे, क्योंकि आप ही इस सिचुएशन को चला रहे थे, आप इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में लाना चाहते थे, आप इस सिचुएशन में इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो कार्मिक फेस अब एंड होने जा रहा है। इसके माइंड में भी यही चल रहा है, दिमाग में भी चल रहा है, और इसके दिल में भी यही चल रहा है, ये सिचुएशन एंड हो रही है। इसकी इंट्यूशन बता रही है कि आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं मिला। आप यहाँ पर स्टॉकिंग, आपकी जो स्टॉकिंग इसको चल रही है आपकी, आप अपनी पावर में हैं, आपने अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लिया है अपने लिए, आपने बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करी है, आपने इस पर्सन को एक लंबा तवील अरसा दिया है एक सुधरने के लिए, एक इंसान बनने के लिए, अपनी ईगो को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये अब सेक्रीफाइसिंग की एनर्जी है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है। इसको यूनिवर्स, इसको डिवाइन पुश कर रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल है, अगर ये चाहे तो यहाँ पर आपके साथ कनेक्शन को बना सकता है, एक सेक्रीफाइस कर सकता है। ये बहुत सोच रहा है, 24/7 आपके बारे में सोच रहा है, घड़ी की सुइयों के साथ इसकी सोचें आपके लिए चल रही हैं, लेकिन एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। इसका माइंड कभी कहता है कि आपको मैसेज करे, आपको टेक्स्ट करे न्यू बिगनिंग के लिए, और कभी ये कदम पीछे हटा लेता है, कभी ये आगे बढ़ना चाहता है, कभी ये पीछे हटा लेता है। कोई ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है नेगेटिवली कि आपकी तरफ ये मूव ना करे या आपकी तरफ कोई अप्रोच ना ले। कोई नेगेटिव पर्सन है जो आपको पसंद नहीं करता, वो इसकी ज़िंदगी में है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो नहीं चाहता ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो, ठीक है। इसकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। ये आपको एक इनोसेंट पर्सन की तरह देखता है, एक ऑनेस्ट पर्सन की तरह देखता है, एक जैसे चाइल्डिश एनर्जी में देखता है, जैसे इसका चाइल्डहुड हील होता हो आपसे करेक्ट होने के बाद। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है, अगर आपको जो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है। इस आपका मूव ऑन करना है सिचुएशन से, ये पर्सन के लिए बर्डनसम एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव माइंड में जा चुका है ये पर्सन। इसके पास बहुत ज़्यादा फेयर्स है, क्योंकि इसको यहाँ पर आपसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा हर सिचुएशन के लिए। किस चीज़ का फेयर है, किस चीज़ के बारे में सोच रहा है? क्लैरिफाई मून, क्लैरिफाई मून, क्लैरिफाई मून। एक फेयरफुल एनर्जी मुझे इस पर्सन के अंदर नजर आ रही है, बहुत ज्यादा फेयर रख के बैठा हुआ है ये पार्टनर आपका, आगे बढ़ने का फेयर है, आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ठीक है। क्लैरिफाई 10 ऑफ वांड्स, किस चीज के लिए ये बहुत ज्यादा एक बर्डनसम सिचुएशन में है?
यहाँ पर रिकंसाइलेशन होगा या नहीं, इसको कोई श्योरिटी नहीं है। जो ये पास में कर चुका है, या अगर अपने फेयर इसको यही है, अगर ये आपकी तरफ मूव करे तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्लैरिफाई द लवर। यहाँ पे चैरियट की 2 दफा एनर्जी आ गई, ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है, इसका दिमाग आपकी तरफ आगे बढ़ने को कह रहा है, इस वक्त अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है। दी लवर, इसको लग रहा है इसने ये रिलेशनशिप एंड कर दिया, खत्म कर दिया, इसने इसको इतना बुरे तरीके से डैमेज करा, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार है। देखा, इसका दिमाग बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो चुका है, इसने जो मेंटली गेम्स आपके साथ प्ले करे उसकी वजह से सिचुएशन एंड हो चुकी। 10 ऑफ सूट, 10 ऑफ सूट, 2 दफ़ा यहाँ पर 10 ऑफ सूट की एनर्जी है। यहाँ पर ये इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि इसने कितना नेगेटिवली सिचुएशन को डैमेज करा है। मैंने किस चीज़ को क्लैरिफाई करा, आई डोंट नो। दोबारा, क्लैरिफाई द वर्ल्ड, क्लैरिफाई द वर्ल्ड। ये पर्सन आपको अपने वर्ल्ड की तरह देखता है, इस पर्सन को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कनेक्शन को बिल्ड करना है। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, ये नहीं चाहता आप इसकी ज़िंदगी से जाएं, आप इसके लिए, आप इसके इर्द गिर्द 24/7 घूमते हैं। क्लैरिफाई 8 ऑफ, आपको अपने लवर की तरह देख रहा है, ये आपके साथ रिकंसाइलेशन चाह रहा है, ये नहीं चाहता आप इसकी ज़िंदगी से मूव ऑन करें। इसका दिमाग अगर सेम पेज पे नहीं था, दिल और दिमाग सेम पेज पे आते चले जा रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ सूट, किस बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा ये, आप भी सोच रहे हैं, ये भी सोच रहा है। स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है आपको फेस करने के लिए, आपके सामने आने के लिए स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है। दी लवर, क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट, किस चीज़ का एंडिंग, इसको किस चीज़ की एंडिंग फील हो रही है इस वक्त। ये हैंगमैन, ये स्टक सिचुएशन को एंड करना चाह रहा है आपके साथ, इससे पहले कि सिचुएशन एंड हो जाए, ये रिलेशनशिप एंड हो जाए। दी हैंगमैन, ये सिचुएशन को एंड, इस सिचुएशन के एंड होने से पहले इस रिलेशनशिप की स्टकनेस एंड करना चाह रहा है। आपने बहुत वेट किया, बहुत इंतज़ार किया, लेकिन अब आपका एक, ये जो आपका रिलेशनशिप स्टक हुआ था, जो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए दोबारा मून आ गया। बहुत फियर है इसके माइंड में सिचुएशन को आपको खो देने का। 6 ऑफ कप्स एंड मून, देखिए 8 ऑफ कप्स, ये नहीं चाहता कि आप इसकी ज़िंदगी से मूव ऑन करें, ये जानता है, ये इसको समझ में आ रहा है कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लैरिफाई 7 ऑफ सूट, यहाँ पे 7 ऑफ सूट क्यों आया, प्लीज एंजल्स स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। 7 ऑफ सूट की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, ये क्या चीज़ छुपा रहा है मेरे व्यूवर्स, इसके दिल में क्या है, ये मेरे व्यूवर्स से क्या चीज़ छुपा रहा है, ये जाने नहीं देना चाहता आपको। ये आगे बढ़ना चाह रहा है आपके साथ, आगे की तरफ मूवमेंट चाह रहा है, ये चीज़ ये आपसे छुपा रहा है, ये चाह रहा है व्हील चेंज हो जाए, आप लोग एक साथ आ जाए। ये साइलेंट ज़रूर है, लेकिन ये चाहता है आपका और इसका रिलेशनशिप कामा वाटर की तरफ मूव करे। ये अभी कह नहीं रहा अपने मुंह से, लेकिन ये नहीं चाह रहा है कि इस सिचुएशन में कोई एंडिंग आए। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोड, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोड, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोड, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोड। कम्युनिकेट करना चाह रहा है आपसे, कट एंड क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है आगे की तरफ मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि ये आपके जाने से बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में आ चुका है। जो भी इसने होल्ड बैक करके रखा हुआ है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, उसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा है, इससे पहले कि आप अपनी लाइफ में इसको छोड़ दें, क्योंकि इसकी इंट्यूशन ये कह रही है आप रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। अब आप खाली कह नहीं रहे कि आप इसकी लाइफ से मूव ऑन कर रहे हैं, आप बिल्कुल तैयार हैं कि आप आगे बढ़ जाए। क्लैरिफाई द मैजिशियन, क्लैरिफाई द मैजिशियन, क्लैरिफाई द मैजिशियन, क्या मैनिफेस्ट कर रहा है ये, एक बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ अपनी लाइफ में। इसका दिमाग और दिल एक सेम पेज पे है, बिल्कुल सेम पेज पे है। टेम्परेंस, बैलेंस करना चाह रहा है सिचुएशन में, सिचुएशन को बिल्कुल स्मूथली चलाने के लिए कुछ एक बैलेंस। क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का क्या कार्ड है, क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्चून। 5 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस, इसको ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन को नेगेटिव कर करके ख़त्म कर दिया, यहाँ पर एक एंडिंग ले आया ये, यहाँ पर कुछ नहीं दिखा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, जब यहाँ पर बिल्कुल व्हील चेंज हो चुका है, आप बदल चुके हैं, ये फीलिंग ऑफ लॉस में है, ठीक है। क्लैरिफाई 4 ऑफ सूट, सोच रहा है ये आपकी तरफ इसको रश करना चाहिए, आपकी तरफ इसको बढ़ना चाहिए सिचुएशन को पॉजिटिव करने के लिए। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, किस चीज़ की एनर्जी, ये क्या है यहाँ पर, क्यों ये इतना सोच रहा है आगे पीछे, क्या किस चीज़ में बैलेंस नहीं कर पा रहा। वेट, यहाँ पर ज़्यादा कार्ड गिर गए तो मुझे कोई एक ही कार्ड चाहिए, ठीक है, हम दोबारा शफल करेंगे। क्लैरिफाई 2 ऑफ सूट, ओके ठीक है ठीक है, 2 ऑफ सूट नहीं, 2 ऑफ पेंटिकल।
फूल आपके साथ बिगनिंग करना चाह रहा है, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाह रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है। जो इसने ऑफर आपका एक्सेप्ट नहीं करा उसको आपको टेक्स्ट करना चाह रहा है, आपको अपॉलॉजी करना चाह रहा है कि आपके साथ बिगनिंग करना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, उसका दिमाग और दिल एक सेम लेवल पे है, आपके साथ सेम लेवल पे कनेक्ट होना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है। एस ऑफ वेंट्स और एस ऑफ कप, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट। नाइन ऑफ कप्स, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है, ये आपके जाने से लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है। ये बहुत ज़्यादा स्टकनेस को फील कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ में सब खत्म हो गया, इसकी विशेस आपके साथ हैं। आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है जिसमें ये आपको बताए इसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। अगर ये, मुझे ऐसा लग रहा है इसने कभी भी अपनी अथॉरिटी एनर्जी की वजह से कभी भी आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी है। क्लैरिफाई अथॉरिटी, क्लैरिफाई अथॉरिटी, हम इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई अथॉरिटी, क्लैरिफाई अथॉरिटी। देखिए, ये इसने ईगो की वजह से यहाँ पर अपना रिलेशनशिप डैमेज किया है। क्लैरिफाई सैक्रिफाइस, क्लैरिफाई सैक्रिफाइस, इसने ईगो की वजह से अपने आप को लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में इन्वॉल्व किया है। रिकंसाइलेशन, ये अगर आपको कभी इसने अपॉलॉजी नहीं की, अगर कभी ये आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाया, कंफ्यूज रहा, स्टक रहा, तो अब टाइम आ गया है ये डिसीजन मेकिंग करने वाला, अपनी मेंटली स्टकनेस से, अपनी मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर आ रहा है। क्योंकि इसको आपके जाने से समझ चुका है आपकी लाइफ में इसकी लाइफ, आपका कितना इसकी लाइफ में असर है। ठीक है, ठीक है। और तो कुछ हमें क्लैरिफाई नहीं करना है यहाँ पर। ये पर्सन वर्क पुट ऑन करना चाहता है इस रिलेशनशिप में टू ऑफ कप्स के लिए। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हैं, ये पर्सन जानता है, आप इससे नाराज़ हैं, आपका दिल हर्ट है, आप बहुत ज़्यादा, इसने पर्सन ने आपको हर्ट किया है, ये पर्सन ये बात जानता है। कोई अपॉलॉजी आपकी तरफ ज़रूर आ रही है इस पर्सन की तरफ से, लेकिन इसको लग नहीं रहा कि आप इसको अब समझेंगे, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, इसने एक अरसे से आपको स्ट्रक करके रखा हुआ है, सिचुएशन को स्ट्रक करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें एक ब्रेकअप चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।